जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नौजवान बच्चों और नौजवान शेरों, आप सभी से मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आप सबको प्रणाम करता है। मैं वराह पुराण की कथा कह रहा हूँ। वराह पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी की संपदा को लेकर के एक राक्षस हिरण्याक्ष पूरा उस पे उसके संसाधनों पर पूरी पृथ्वी पर उसने अधिकार कर लिया था। जनजीवन अस्त व्यस्त नष्ट हो गया था। तब भगवान वराह ने उसका वध करके पृथ्वी का उद्धार किया था और फिर से इस जीव जगत की सृष्टि की संरचना हुई। आज भी मित्रों इसी तरह की हरकतें हो रही हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण भारत देश पर कुछ ये हिरण्याक्ष कब्जा करना चाहते हैं और सनातन धर्म को हमेशा ये लोग नष्ट करने पर उतारू रहे। जैसे कि अभी आपने सुना है, मैंने कल भी कहा था कि तिरुपति बालाजी का मंदिर हो या अन्य कहीं भी, वहाँ प्रसाद में बहुत लंबे समय से एक ईसाई कोई था, मंत्री, मुख्यमंत्री था वहाँ का, उसने 300 रुपये किलो घी का ऑर्डर दिया और जो सही घी देता था, अब 300 रुपये किलो में गाय का घी तो मिल नहीं सकता है, तेल तो मिलता नहीं है, गाय का घी कहाँ से मिल जाएगा। तो उसमें चर्बी मिलाता था और वो लड्डू जो बनते थे उसमें सुअर की, गाय की, मछली भी वहाँ चूँकि समुद्र के तटीय क्षेत्र है वहाँ उपलब्ध रहती है, तो इनको मिला के उबाल के बताया है टीवी पर। वो गाढ़ी जब खूब उबल जाता है तो सफ़ेद घी जैसी ये चर्बी बन जाती है और फिर उसको मिला के लड्डुओं में सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया। न जाने ये किस किस ने खाए हैं। पूरे देश में ये जाते हैं, लोगों श्रद्धा प्रपति की रहती है। अब आप एक कल्पना कीजिए, जहाँ 3000 करोड़ रुपए, मैं इसमें एक मुख्य बात कहना चाहता हूँ जो कल नहीं कही पाई थी, आज कह देता हूँ। जिस मंदिर में 3000 करोड़ रुपए, जिस मंदिर के लिए स्पेशली 4 बैंक हों, स्पेशली मंदिर के चढ़ावे के लिए ही बैंक वहाँ है, 4 बैंक। जो प्राप्त जानकारी टीवी के द्वारा मिली है कि इतना, वैसे भी पता है सबको, सबसे धनाढ्य मंदिर है। इतना धनाढ्य मंदिर भारत में और दूसरा कोई है ही नहीं, और ना ही कोई धार्मिक संस्था इतनी धनाढ्य है। 3000 करोड़ रुपए चढ़ावा आना, इससे कहीं ज़्यादा के आभूषण सोने चांदी के आना, इससे ज़्यादा के फिर बाल बिकना। सब लोग मुंडन कराते हैं और मुंडन के पूरे यहाँ के बाल कट बिकते हैं, जिससे तमाम तरह के बिग वगैरह बनते हैं जो करोड़ों रुपए में आते। इतने बड़े आमदनी जहाँ होती है, पैसा आता है,
क्या ये मंदिर वाले एक गौशाला नहीं बना सकते थे? जैसे टेंडर हुआ, ठेका दे दिया, तो पहले तो दुग्ध संघ को दिया था, तो वहाँ से शुद्ध दूध आता था। अब दुग्ध संघ को छोड़ के एक ब्लैक लिस्टेड कसाई को तुमने दे दिया, तो उसने खिला दी चर्बी। तो क्या गौघृत प्राप्त करने के लिए एक अपनी खुद की गौशाला नहीं बन सकती थी, जिसमें गायें जे देसी हैं, जे भी संरक्षित रहती हो? आप इस मंदिर के लिए शुद्ध घी भी प्राप्त होता, क्योंकि 20 किलो दूध में 1 किलो घी बनता है। कहाँ से लाएंगे आप? तो एक बड़ी विशाल गौशाला बहुत विशाल क्षेत्र में बना लेते जी, तो इनको शुद्ध देसी गाय का घी मिलता और गायों को संरक्षण मिल जाता। मित्रों, वो बहुत सारी गायें जो रोड पर बैठी हैं मरने के लिए, वो बच जाती हैं, उनको खाना मिलता, उनसे अमृत मिलता, दूध के रूप में, घी के रूप में, दही के रूप में। तो एक मेरे दिमाग में कल से बात आ रही है, मैंने आप सबसे इसीलिए निवेदन किया कि अगर तुम्हें इतने लड्डू बनाना ही है गौघृत से, तो वो घृत की व्यवस्था घर में ही होनी चाहिए थी। मंदिर की तरफ से इतना पैसा आता है, 5 लाख गायें एक साथ एक गौशाला में होती। आजकल सक्सर आने लगे हैं दूध निकालने के लिए, सक्सर लगा देते, दूध झराझर लगता, खूब आता। और ये महापाप जो देश में हुआ, जो अंग्रेज़ों ने नहीं कर पाया, वो काम हो गया। पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं है। हमारे महात्मा तो कहते हैं कि प्याज और लहसुन भी मत खाओ। मैं नहीं कहता हूँ कि प्याज और लहसुन मत खाओ, और ये उटपटांग बातें भी करते हैं। कहीं कहते हैं प्याज कुत्ते का अंडकोश है, कोई कहता है लहसुन पैरों के नाखून है, कोई कहता है राहु केतु के द्वारा है ये प्याज और लहसुन, और भी ना जाने, कोई कहता है राक्षसों का मलमूत्र है ये। तो इनको तो छोड़िए, इसलिए क्योंकि इन महात्माओं को ये ज्ञान ही नहीं है कि क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। उन्हें ये भी पता नहीं है शायद कि प्याज और लहसुन में क्या होता है। प्याज गर्मियों में मिलती है, जो अत्यधिक शीतल ठंडी होती है, डिहाइड्रेशन की पूर्ति करती है, पानी की पूर्ति करती है। और लहसुन ठंडियों में होता है, जो गर्म होता है हार्ट के लिए और पौरुष शक्ति को बढ़ाता है। तो हार्ट के लिए तो बहुत है, वो बात नाशक है, इसलिए इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर ऐसा कहोगे तो फिर ये कौन खाएगा? तो आप बलिष्ठ भी नहीं रहेंगे। लहसुन से बलिष्ठ होता है आदमी। और ये बाबा तो चकाचक शांति रहते हैं, इन्हें आम आदमी के बारे में कोई जानकारी रहती नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ तो बहुत सारे इनके ये भक्त जो हो गए हैं। एक बात और बता दूँ मैं, ये बड़े बड़े मठों में महंत बैठे हैं, मठाधीश बने जी, जब तक बैठे हैं जब तक हिंदू कम्युनिटी में है। जिस दिन हिंदुत्व तो ख़त्म हो जाएगा तो इनको वहाँ से भी भगा दिया जाएगा, और ये भी एक आम नागरिक की तरह मरते फिरेंगे। इसलिए सभी बाबाओं को इसके खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए, और जिनने ये कर्म किए हैं उनको सज़ा हो, सज़ा का प्रावधान ऐसा हो कि सज़ा हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि पास्को और एस्को सिटी एक्ट एक ऐसी बना दिए हैं इनने कि अगर ज़रा भी पता लग जाए तो तुरंत उस पर एक्शन होता है, चाहे वो 100% झूठ हो, क्योंकि अधिकांशतया ये झूठे लगाए जा रहे हैं। कारण कि जो लगाता है उसको 1.5 लाख रुपया सरकार फ्री में देती है केस लड़ने के लिए। तो सवर्णों की तो दुर्दशा हो रही है। पुजारियों ने पहले ही बता दिया था कि 300 रुपये किलो में घी नहीं मिलता है, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं। अब भगवान को ही जब ये लगा होगा कि बता दो, तो उन्हीं की कृपा से पता चला मित्रों, और अब सबको सब पता लग गया है। तो ये इस तरह के जो एक्ट बने हैं, जो सरकार ने बनाए हैं वोटों के लिए,
ये बहुत गलत हैं, ये अच्छे नहीं हैं। विवेचना होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, उसके बाद फिर अगर वो सत्य है तो केस चलाइए। बिना विवेचना के ऐसे कैसे उठा लिया जाता है? ऐसी अंधेर गर्दी तो शायद संसार में कहीं हो। अरे कोई कुछ तो पूछता है कि किसी ने रिपोर्ट कर दी और तुरंत उठा लिया। अभी टीकमगढ़ में ऐसी एक घटना हुई है, सांसद प्रतिनिधि थे तिवारी जी, उनके ऊपर कोई केस लगा है और तुरंत ही FIR दर्ज कर, 1 मिनट भी नहीं लगी। अरे विवेचना तो हो, वो है भी उस केस में कि नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी को छोड़ा जाए या पकड़ा जाए, लेकिन ये हो कि अगर वो सत्य है, विवेचना में वो सत्य पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। अकारण आदमी अपने प्राण बचाते हुए भागता फिर रहा हो, किया कुछ है नहीं, मुंह से कह दिया साहब, इतने से कुछ नहीं होता है। ना ही ऐसे एक्ट बनना चाहिए, ये भी गलत है। और बिना विवेचना के, बिना इंक्वायरी के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। क्यों कि कोई भी व्यक्ति षड्यंत्र के तहत किसी को भी फंसा सकता है। छोटे छोटे बच्चों से कहलवा दिया जाता है और आप सब जानते हैं। चलिए, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। पितृपक्ष चल रहा है, सबके पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। हम अपने देश के उन शहीद सपूतों को भी प्रणाम करते हैं जो हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। सुभाष बाबू की आज़ाद हिंद सेना में 60,000 से ज़्यादा सिपाही थे, जिसमें 25,000 मारे गए थे। ये सभी लगभग 25,000, ये सभी भारत की आज़ादी के लिए ही मारे गए। उन हुतात्माओं को मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। परमात्मा की कृपा उनकी आत्माओं को शांति दे। अब हम एक छोटा सा मंगलाचरण करेंगे। इसके साथ वराह पुराण कहते हैं। कल मैंने वराह पुराण में कहा था कि ब्रह्मा जी का 5वां सिर जो शिव जी ने काट दिया था, वो उनके हाथ में चिपक गया था और वो वाराणसी में गंगा स्नान करते समय निकला था। तो जहाँ वो छूटा था उसका नाम है कपाल मोचन तीर्थ, आज भी है। इसके बाद मैंने रुद्र व्रत या पाशुपत शास्त्र के बारे में कुछ बताया था। आज सत्यतपा नाम का एक जो ऋषि हो गया है, मतलब सत्यतपा एक पहले व्याध थे, शिकारी थे, बाद में वो महात्मा बन जाते हैं। उनका और शेष वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुनिए, अच्छा लगेगा। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षा वर्णान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। पृथ्वी बोली, इसमें पूरा कथानक जो है, कथा चलती रहती है वराह भगवान की और पृथ्वी माता के बीच में। पृथ्वी कहती है भगवान, सत्यतपा नामक व्याघ्र जो पीछे ब्राह्मण हो गया था, जिसने अपनी शक्ति के द्वारा बाघ के भय से आरुणि मुनि की रक्षा की थी,
जो दुर्वासा से वेद पुराण सुनकर हिमालय पर्वत पर चला गया था, आपने उसके भविष्य में कोई विचित्र घटना घटने की बात बतलाई थी, तो विभु मुझे उस घटना को जानने की उत्सुकता हो रही, कृपया बताने की कृपा कीजिए। पृथ्वी ने कहा, एक सत्यतपा नाम का व्याध, पहले वो सत्यतपा बाद में नाम पड़ा, ये एक बहुत बड़ा शिकारी था, डकैत डाकू था। इसने एक मुनि को बचाया था, एक व्याध शेर के द्वारा, नहीं तो वो खा लिया जाता। उसकी कृपा हुई आरुणि की, मुनि की। दुर्वासा जी ने इसको वेद पुराण सुनाए, सिखाए, फिर जय हिमालय पर चला गया। तो बराह बोले, वसुंधरे, वास्तव में बात यह है कि सत्यतपा भृगु वंश में उत्पन्न शुद्ध ब्राह्मण ही था। यह भृगु वंश में भार्गव ब्राह्मण था, फिर उसका जन्म से उसका डाकुओं के साथ साथ हो गया था, जिसके कारण वह व्याध बन गया। बहुत दिन बीत जाने के बाद आरुणि ऋषि का संग उससे सुलभ हुआ, अतः फिर उसमें ब्राह्मणत्व आ गया। दुर्वासा जी के द्वारा भली भांति उपदेश ग्रहण कर वह पूर्ण ब्राह्मण बन गया। अब आश्चर्य की कथा सुनो। पृथ्वी देवी, हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में पुष्प भद्रा नाम की पवित्र नदी है। उस दिव्य नदी के तीर पर त्रिचित्र शिला नाम से विख्यात एक शिला है। वहीं एक विशाल बट का वृक्ष है जो भद्र नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ वह सत्यतपा तप करने लगा। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी से उसके बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली कट गई। वह अंगुली जड़ से कटकर अलग हो गई। तब उस कटे हुए स्थान से भस्म का चूर्ण बिखर गया। उस अंगुली से ना रक्त गिरा, ना मांस गिरा, ना मज्जा दिखाई पड़ी। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी कटी हुई अंगुली को पहले जैसे जोड़ दिया और वह जुड़ भी गई। उसी बट वृक्ष के ऊपर एक किन्नर दंपति रहा करते थे, जो उस समय वृक्ष के ऊपर बैठे थे, इन सब कार्यों को देख रहे थे। इस घटना से उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह इंद्रलोक में पहुंचा, जहां यक्ष गंधर्व किन्नर इंद्र के साथ विराजमान थे। इंद्र ने उन सब से कहा कि आप लोग कोई अपूर्व बात हुई हो तो बताएं। रुद्र सरोवर पर निवास करने पर वाले उस दंपति ने कहा कि पुष्प भद्रा के पवित्र तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा है। सत्यतपा संबंधी अंगुलियों के कटने और उस स्थान से भस्म निकलने की, वो उसकी बात सुनकर आश्चर्य से भर गई। उसकी प्रशंसा की। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आइए हम लोग हिमालय की उस उत्तम घाटी में चलें। वहाँ एक बड़े आश्चर्य की ऐसी घटना हुई है जिसे इस किन्नर दंपति ने बताया है। इस प्रकार बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु ने बराह का रूप धारण किया और इंद्र ने अपना वेश एक व्याध का बनाया और दोनों सत्यतपा ऋषि के पास पहुँच गए। आहा, इंद्र और भगवान विष्णु दोनों के दोनों वहीं चले गए जहाँ सत्यतपा तप कर रहा था। विष्णु भगवान बराह बन गए और इंद्रदेव व्याध बन गए। अब बधिक वेशधारी इंद्र ने ऋषि के सामने आकर कहा, भगवान आपने यहाँ एक बहुत विशाल सुअर देखा क्या? आप कृपापूर्वक बतलाएं तो मैं उसका वध कर डालूं, जिससे अपने आश्रित जीवों का भरण पोषण कर सकूं। और वो सुअर कोई और नहीं था, भगवान विष्णु थे, जो अपनी लीला से वहाँ प्रकट हुए और अंतर्ध्यान हो जाते। बधिक के ऐसा कहने पर सत्यतपा मुनि चिंता में पड़ गए। विचार करने लगे, यदि मैं इस बधिक को सुअर दिखला दूं तो यह उसे तुरंत मार डालेगा, यदि नहीं दिखाता तो इस बधिक का परिवार भूख से मर जाएगा। सुअर को बाण लग चुका था, वह मेरे आश्रम में आ गया है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार सोचते हुए सहसा उसकी बुद्धि में एक बात आई। उसने कहा, सत्यतपा ने इंद्र से कहा, इंद्र रूपी व्याध से कहा, जो इंद्र रूपी जो शिकारी था, व्याध था, उससे कहा, भाई जो प्राणी आँखों से देखते हैं, जो दिखाई देता है, वो आँखें बोलती नहीं हैं, वो केवल देखने का कार्य तो करती हैं। और बात बतलाने वाली जीभ जो कहती है वो देखती नहीं है। तो इस प्रकार देखने वाली इंद्रिय तो आँख है, जिह्वा नहीं है, जीभ तो नहीं है।
और जो जिह्वा का विषय है उसे नेत्र तत्वतः प्रकाशित करने में असमर्थ है। जीभ जो बोलती है वो नेत्र बोल नहीं पाते। अतः इस विषय में आपको निरुत्तर होकर चुप रहूँगा, क्योंकि आँख ने देखा, आँख बोलती नहीं, जीभ कहती है, उसने देखा नहीं, तो मैं क्या कह दूँ कि सत्य क्या है। अतः मैं चुप रहूँगा। सत्य तपा के मन के इस प्रकार निश्चय को जानकर बधिक रूपधारी इंद्र और सुगर रूप बने विष्णु दोनों के मन में प्रसन्नता हुई। अतः भी दोनों महापुरुष अपने वास्तविक रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। सत्य तपा ऋषि से यह वचन कहा, ऋषिवर हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुम परम श्रेष्ठ वर मांग लो। यह सुनकर ऋषि ने कहा, देवेश्वरों, इस समय मेरे सामने आप लोगों ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर साक्षात दर्शन दिया है। इससे बढ़कर पृथ्वी पर मुझे दूसरा कोई श्रेष्ठ वर दिखाई नहीं देता। वाह, क्या बात है! जिसके सामने साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु भगवान प्रकट हो जाए और इंद्र भी प्रकट हो जाए साथ में, दोनों ही एक ही रूप हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हाँ, यदि आप बलपूर्वक वर देकर मुझे कृतार्थ करना चाहते हैं तो मैं यहाँ यही वर मांगता हूँ कि इस पर्व काल में जो व्यक्ति यहाँ सदा ब्राह्मणों की भक्तिपूर्वक 1 मास तक अर्चना करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। यही नहीं, उसका संचित पाप भी भस्म हो जाए, साथ ही मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। विष्णु और इंद्र दोनों देवता ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वे ऋषि सत्य तपा वर पाकर सर्वत्र परमात्मा को देखते हुए वहीं स्थिर रहे। इसी समय उनके गुरु आरुणि आते दिखाई दिए, जो तीर्थों में घूमते हुए भूमंडल की प्रदक्षिणा करके लौटे थे। मुनिवर आरुणि की सत्य तपा ने महान भक्ति से पूजा की, उनका चरण धोया और आचमन किया। गाय उनको प्रदान की। गौएं जब आरुणि जी आसन पर बैठ गए, भली बात जान गई कि यह मेरा शिष्य सिद्ध हो गया है। आहा, क्या बात है! जब आरुणि ऋषि समझ गए कि सत्य तपा के मेरा जो यह शिष्य है ये सिद्ध हो गया है, तपस्या से इसके पाप भस्म हो गए हैं, उन्होंने सत्य तपा से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुत्र, तप के प्रभाव से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, तुम में ब्रह्म भाव की स्थिति आ गई है। बस अब उठो और मेरे साथ उस परम पद की यात्रा करो जहाँ जाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। तदनंतर मुनिवर आरुणि और सत्य तपा वे दोनों सिद्ध पुरुष भगवान नारायण का ध्यान करके उनके श्री विग्रह में लीन हो गए। जो भी व्यक्ति इस विस्तृत पर्व अध्याय के एक पद का भी श्रवण करता है या किसी अन्य को सुनाता है, उसे भी अभीष्ट गति प्राप्त होती है। इस तरह से आज 58वां अध्याय पूरा होता है। सत्य तपा नाम के इस महान वैष्णव का ये वृत्तांत मैंने आपको सुनाया। कल हम तिल धेनु का महात्म कहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ मित्रों। कल की कथा हम आगे सुनाएंगे। इस सत्य तपा ऋषि की मैंने कथा सुनाई, ये पहले शुरू हुई थी, बीच में दूसरी कथाएं आई, अब इस कथा 58वां अध्याय पूर्ण होता है। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लूँगा। सभी को प्रणाम, सभी के पितरों को प्रणाम और सनातन धर्म की जय हो। सभी लोग आप अपने और अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में ज़रूर बताइए। मेरा यह कथा कहने का उद्देश्य भी यही है कि जो कोई इसको सुने वो दूसरों को प्रेरित करे और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जुड़े रहें सब लोग। आपके पास मेरा हर वीडियो पहुंचता रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों को भी जोड़िए। और ये हमारे 18 पुराणों में से 12वां पुराण है, जिसको हम वराह पुराण कहते हैं। सनातन धर्म, सनातन साहित्य बड़ा समृद्ध है मित्रों। इसके ऊपर हर युग में राक्षसों ने आक्रमण किया, वे खत्म होते गए, सनातन धर्म बचा रहेगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। कल फिर मिलेंगे।